समाज से है तो गैर मुस्लिम, लेकिन अल्लाह अकबर वो इज्तिमाई निकाह करवाता है, गरीबों को तलाश करता है, गांव गांव जाता है, गरीब बच्चियां तलाश हो गई, सबको जहेज भी देता है, बरातियों को खाना भी देता है, कपड़े भी देता है, बर्तन भी देता है। वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू की बेटी है। आज कुछ लोग अल्लाह अकबर कबीरा नफरत की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान देख करके अल्लाह अकबर मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। अभी जयपुर में एक माँ का लाल छीन लिया, नाम इकबाल था, उस नौजवान से नाम पूछा, मार दिया। और जालिमों याद रखना, हमारी देशभक्ति पे अल्लाह अकबर तुम शक करते हो, हमारी देश प्रेमी पे तुम शक करते हो। मैं तो कहता हूं मेरी कौम के नौजवानों को अलग कर दो, मेरी कौम के नौजवानों को, बुजुर्गों को अलग कर दो। ये जितने मसाजिद के इमाम हैं, जितने मदारिस के मुदर्रिसीन हैं, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हैं, ये कुरान के हाफिज, हुजूर की शरीयत के आलिम हैं, अगर तुम हमारी देशभक्ति पे शक करते हो, हम तो कहते हैं हमारे देश की जो आर्मी है, हमारे देश की जो फौज है, उन्हें पीछे कर दो और हमें आगे करके एक मर्तबा देखो तो सही। इन हाफिजों को एक मर्तबा आगे करके देखो तो सही, उलमा को एक मर्तबा आगे करके देखो तो सही। तुम्हें पता चल जाएगा ये उलमा अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए दुश्मन की गर्दन काटना भी जानते हैं, जान लेना भी जानते हैं, और देश के लिए अपनी जान देना भी जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना नासिम रजा मंजरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ है शरपसंद, कुछ है गुंडे, कुछ है बदतमीज जो भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो हैं गैर मुस्लिम, लेकिन सबकी बेटियों की शादियां करा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बस हजरत की तकरीर मेरे बाद इंशाल्लाह फौरन होगी। फारूक भाई क्यों आप समाप्त करेंगे? तवज्जो फरमाए हाशिम भाई, तवज्जो फरमाए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। तो कुछ लोग हैं शरपसंद जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन आपसे मैं गुजारिश करूंगा नफरत का जवाब मोहब्बत से दीजिए। नफरत का जवाब किससे देना? बोलो, मोहब्बत से देना है। कुछ लोग बदतमीज है, अच्छे लोग भी तो हैं। वो अल्लाह अकबर बेजीबी का सांसद, लेकिन वो शादी करा था, इज्तिमाई शादी, सब चेहरा देख के नहीं, गरीब देख के करा था। मुस्लिमों की बेटियों की भी शादी होती है यार, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है मुसलमान गरीब हैं, मुसलमानों में करोड़पति नहीं है, मुसलमानों में करोड़पति छोड़ो अरबपति भी हैं। अभी पीछे हिजाब का मामला चला, लेकिन लड़कियां जो पढ़ती थी, हमारी बेटियां, उनका हिजाब उतारने की बात की गई। आपने देखा कर्नाटक में वो मुस्कान नाम की बेटी ने नारा लगाया, उसने साबित किया कि मुसलमान बेटियां कल भी शेरनी थी, आज भी शेरनी हैं। और मुसलमान ये बेटे जो लड़के जो ना, ये कल भी शेर थे, आज भी शेर है, लेकिन ये खो चुके हैं, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं हम क्या हैं। जिस दिन पहचान लेंगे ना, जिस दिन इन्हें शऊर आ जाएगा, काया पलट कर रख देंगे, इनकलाब आ जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मुसलमान कभी हाई कोर्ट जा रहे थे, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। बोले साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो मतलब क्या है, जमहूरियत है हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ तो इसका गला घुट जाएगा। यहाँ कैसा हो रहा है, हर एक को मतलब क्या अपने मज़हब के मुताबिक रहने का यहाँ पे आज़ादी है, अपने मज़हब के मुताबिक अमल करेंगे, रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग अपनी मतलब मुसलमान अपनी कमज़ोरी का रोना रो रहे थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। बगैर तो बेशर्मो, तुम अल्लाह अकबर दूसरों के दरवाज़ों पर दस्तक देते फिर रहे थे। अमीरों तुम्हें क्या हो गया? तुम अल्लाह अकबर इसका जवाब हाई कोर्ट से जाके नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं देते। जब तुम्हारी बेटियों की चादरें छीनने की बातें हो रही थी, उनको अल्लाह अकबर हिजाब के साथ क्लास में रोकने की बातें हो रही थी, तो तुम्हें चाहिए था अमली जवाब देते और अपने पैसे को खर्च करते, स्कूल बनाते जहां आपकी बेटियां ही बेटियां
बीवियां पढ़ती नजर आती। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े बड़े स्कूल खोल देते। आप जो है अमल से जवाब दीजिए, अमली मैदान में आइए। मुसलमान सोया हुआ है, मुसलमान गफलत की चादर तान के सोया हुआ है। मैं अर्ज कर रहा था, नौजवानों फाउंडेशन बनाओ, नौजवानों गरीबों की मदद करो। अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरे देख के सलाम मत करो। अर्ज कर रहा था, मुसलमान के मुसलमान पे कुछ हक होते हैं। वो बीमार हो जाए, उसकी अयादत को देख जाना चाहिए। वो सलाम करे तो जवाब देना चाहिए। मैं क्यों उसको सलाम करूंगा, ये मुझे सलाम नहीं करता। जवाब दे दिया तो सलाम कर दिया तो जवाब देने तैयार नहीं हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर सलाम करे तो जवाब देना ज़रूरी है। और अगर मुसलमान मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ना भी उसका एक हक है। आज हमारी कौम के जवान बुजुर्ग जाते हैं नमाज जनाजा में, दफन में जाते हैं, लेकिन नमाज जनाजा नहीं पढ़ते, अलग होकर के साइड हो जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये आपके ऊपर हक था, आपको चाहिए था आप नमाज पढ़ते। अगर वो मरने वाला नेक था तो उसकी पढ़ते आप बख्शे जाते, और अगर आप में कोई नेक था वो गुनहगार था तो आपकी वजह से वो बख्शा जाता। एक ना एक का फायदा होना कन्फर्म था, एक ना एक का जरूर फायदा होता, या तो उसका होता या आप में से होता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इसमें जो माँ बाप की भी मतलब क्या है, कमी है। इसमें माँ बाप ने अपनी औलाद को ऐसी राहों पे नहीं चलाया जिन राहों पे बच्चे हुजूर के आशिक बनते, जिन राहों पे बच्चे हुजूर के गुलाम बनते, जिन राहों पे चल के बच्चे हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाते, हुजूर के आशिक बन जाते, उन राहों पे चलाते। जिन राहों पे चलने के लिए इमाम अहमद रजा खान ने कहा, उन राहों पे अपने बच्चों को चलाते। जिन राहों पे चलने के लिए मुफ्ती आजम हिंद कह करके गए, उस्ताद समन कह करके गए। इमाम कहते हैं, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उस्ताद ज़मन बोले, अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन, जलालत तेरी फर्श क्या अर्श तक जारी है हुकूमत तेरी। मुफ्ती आज़म हिंद बोले, रसूल उन्हीं का तो मुज्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। जो गिर रहे थे बाहों ने उनको थाम लिया, जो गिर चुके ये उनको उठाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा, देख तो नूरी अरब के चांद लहद के सराहने आए हैं। जरूरत इस बात की है आप अपने बच्चों को उन राहों पे चलाएं जिन राहों पे चलने के बाद हुजूर का इश्क आता है, जिन राहों पे चलने के बाद अहले बैत का प्यार आता है, जिन राहों पे चलने के बाद सहाबा की मोहब्बत आती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको नमाज भी आना चाहिए, नमाज जनाजा भी आना चाहिए। बेटा देख रहा है बाप की मैयत पड़ी है, ना नहला रहा है, ना कफन पहना रहा है, ना नमाज जनाजा पढ़ रहा है, दूर खड़ा है। लेकिन अल्लाह अकबर, मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे माँ बाप को, ऐसे बाप को जिसने अपने बेटे को आधी रोटी खा करके अल्लाह अकबर पढ़ाया, हुजूर की शरीयत का आलिम बनाया, हाफिज कुरान बनाया। जब बाप का बेटा हाफिज कुरान होता है, वो बाप मसहरी में लेटा होता है, बेटा आगे बढ़ के अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा रहा होता है। इधर ये नमाज जनाजा पढ़ा करके फारिग होता है, उधर उसके बाप को कब्र में उतारा जाता है, लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन ये बेटा कुरान खोल के अपने बाप की कब्र के सरहाने बैठ जाता है, अल्लाह को रहीम कहता है, अल्लाह को रहमान कहता है, सूरतुल बकरा की तिलावत करता है, सूरतुल मुल्क को पढ़ता है, यासीन शरीफ को पढ़ता है। बेटा पढ़ता जाता है, रब के दरियाए रहमत में, बहरे बेकरा में जोश पैदा होता है, अल्लाह बख्शिश फरमा देता है। स्कूल में पढ़ने वाला बेटा जन्नत दिलाए कोई गारंटी नहीं, यूनिवर्सिटी में अल्लाह अकबर पढ़ने वाला बच्चा तुझे जन्नत दिलाए कोई गारंटी नहीं। यकीन के साथ कहता हूँ, टूटी चटाई पे बैठ के कुरान मजीद पढ़ने वाला बच्चा अगर अमल करेगा कुरान पे तो तुझे जन्नत में लेके जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। उल्टे सीधे पढ़ के आ रहे हैं, हाई ब्रेड डिग्रियां लेके आ रहे हैं,
बोले मैं वहां से ले आया MBBS चोरी कर कर के ला रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं। इन्हें ये भी शऊर नहीं नमाज जनाजा कैसे होगी। DM था बेटा, बाप मर गया तो अल्लाह अकबर नमाज जनाजा में रुमाल बिछा रहा है। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो DM साहब। बोले यार सजदा करेंगे माथा मैला हो जाएगा। उस वक्त बाप रो रहा होगा मसहरी में लेट के, ओ कम बख्त तुझे DM तो बनाया, काश तुझे हुजूर की शरीयत का आलिम बनाता। DM बन गए तो ये भी नहीं पता नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था लोगों हुजूर की शरीयत पे अमल करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये जो महीना चल रहा ना, ये कौन सा चल रहा, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा। मैंने एक आयत करीमा इसके हवाले से भी पढ़ी थी, तर्जमा तो कर नहीं पाऊँगा, दोबारा पढ़ भी नहीं पाऊँगा, तेज़ी के साथ चंद बातें। हज़रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल तशरीफ़ लाए ना, आपको मालूम है कि उस साल लड़के पैदा हुए, लड़की पैदा नहीं हुई, लड़के ही पैदा हुए। सवाल पैदा होता लड़की तो रहमत है और वो जो आए वो रहमतुल्लिल आलमीन है। बेशक। फिर लड़कियां क्यों नहीं आई, लड़के ही आए। पूरे साल हर माँ की गोद में जहाँ जहाँ बच्चों के तवल्लुद हुए लड़की पैदा हुई। हजरात दुनिया जानती हुजूर की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बेटियों को मारा जा रहा था। हुजूर रहमत बन के तशरीफ़ लाए हैं। अगर कोई बेटी पैदा होती और वो बदबख्त बाप मार देता, गला घोट देता, तो मैदान महशर में बच्ची हुजूर का दामन पकड़ के मचलती, कहती या रसूल अल्लाह आप तो रहमत बन के तशरीफ़ लाए थे, सारे आलम के लिए रहमत थे, या रसूल अल्लाह आपने मुझे नहीं बचाया। अल्लाह की रहमत को ये भी गवारा नहीं कोई मेरे नबी का दामन पकड़े, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे साल लड़के ही पैदा फरमाए। जोर से बोलो पैदाइश किसकी हुई, लड़कों की पैदाइश हुई। ये हुजूर की बरकत है, हुजूर तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर कबीर। अरब का दस्तूर था, देहात की जो आबो हवा होती है ना ये बड़ी अच्छी होती है, बच्चा नशोनुमा जल्दी पाता है, हड्डी में मोटा ताज़ा होता है, खूबसूरत होता है। देहात की औरतें आती थी, दाई हलीमा आई, उन्हें हुजूर मिले, लेकर के जाने लगी। 1 साल तक हुजूर को दूध पिलाया, वापस वादे के मुताबिक पहुंचाने आ गई। कहा ए आमना 1 साल के लिए मुझे और दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब दोबारा लेकर के जा रही है ना तो हज़रत आमना रो रही, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, कह रही हैं अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना, ए अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना, ए अल्लाह मेरे बेटे की मदद करना। ये माएँ होती हैं सीने पर पत्थर रख के औलाद को भेजती हैं, ये कैसी माएँ होती हैं। अल्लाह हो कितनी मुबारक माएँ होती हैं जिनके बच्चे अल्लाह अकबर साल हर साल मदरसों में रहते हैं, अल्लाह अकबर कबीर माओं से दूर रहते हैं, लेकिन माएँ हैं बेटे को कुरान का हाफिज बनाने के लिए निगाहों से दूर करना बर्दाश्त कर रही हैं, वरना माँ तो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को देखना चाहती है। माँ नहीं चाहती मेरा बेटा मेरी निगाहों से दूर ना हो। माँ दुआएं करती है और माँ की दुआएं कबूल होती, बोलो होती कि नहीं होती, माँ की दुआएं कबूल होती। आज लोग चक्कर में पड़ लें। हुजूर सैयद अफरोज़ मियाँ साहब क़िबला की मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ चक्कर में मत पड़ो, चक्कर पक्कर से बाहर आओ। सबसे बड़ा पीर तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप है। देखो हजरत के हाथ हमारे मेरे नहीं, इन उलमा के हाथ बाद में चूमना, लेकिन अल्लाह अकबर पहले अपने बाप के हाथ चूमो। यार उसने ठेठे डाल ली अपनी हथेलियों में, कमाते कमाते मजदूरी करते करते आज तुम उसके हाथ भी नहीं चूम रहे हो। बाप के हाथ चूमा करो, माँ के हाथ चूमा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो इसी की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन माँ की दुआ कबूल होती, मैं कह रहा हूँ गारंटी है। बाप की दुआ कबूल होती है। माँ बाप को मत रुलाओ, माँ बाप को घर से मत निकालो। जिसने माँ बाप को घर से निकाला माँ बाप को नहीं, खुदा की रहमतों को घर से निकाला। बोलो किसकी रहमत को, खुदा की रहमत को घर से निकाला। माँ बाप की ताज़ीम करो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप ने तुम्हें नौकर बन के पाला है, माँ बाप तुम्हें ऊंचा देखने के लिए नीचे हो गए हैं। माँ बाप तुम्हारे लिए बड़ी दुआएं करते हैं, इनको दुआओं का सिला दो, इन्हें इनके पालने का सिला दो। इन्होंने तुम्हारी कफालत की, इसका बेहतरीन इनको सिला दो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कैसी कफालत करते, कैसा औलाद को पालते। मुझे याद आता है एक सहाबी आका की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अपनी वालिदा मुहतरमा को 70 मरतबा कांधों पर बिठा कर के खाने काबे का तवाफ करवाया। या रसूल अल्लाह क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। इतना सुनना था मेरे करीम नबी इरशाद फरमाते हैं 70 मरतबा अपनी माँ को कांधों पर बिठा करके तवाफ काबा करवा करके ये जहन बनाने वाले मैंने माँ का हक अदा कर दिया। सुनो सुनो जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जी या रसूल
रसूल अल्लाह फरमाए, आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारा बचपन था, अय्याम शीर ख्वारगी थी, तुम अपनी माँ की गोद में थे, ठंड का मौसम था, रात का वक्त था, तुम बिस्तर पे सो रहे थे, तुमने पेशाब कर दिया। जी या रसूल अल्लाह, मैंने पेशाब किया, उसके बाद आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी माँ ने बिस्तर को धोया। अल्लाह अकबर कबीरा, बिस्तर को धो करके साफ किया। जब बिस्तर को साफ किया, बिस्तर गीला पड़ गया। गुर्बत थी तुम्हारे घर में, गरीबी थी तुम्हारे घर में, दूसरा बिस्तर नहीं था। तुम्हारी माँ ने उसी गीले बिस्तर को अल्लाह अकबर फिर बिछाया, और तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम्हें लेटाना चाहे, लेकिन अंदर से आवाज आई, माँ की ममता पुकार उठी, ए माँ अगर तुमने गीले बिस्तर पे लाल को लखते जिगर को लिटा दिया तो बीमार हो जाएगा, ठंड लग जाएगी। तो तुम्हारी माँ ने ये फैसला किया, गीले बिस्तर पे तुम्हारी माँ खुद सो गई और तुम्हें अपने सीने पे सुला लिया। आका फरमाते हैं अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा ना किया है जिस रात में तुम माँ के सीने पे सो करके गुजारे थे। या सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन हजरत अल्लामा मौलाना नासिम रजा मंसरी भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत, जन्नत कहाँ बोलो? सातों आसमानों से ऊपर। लेकिन हुजूर ने उसको खींचा, इतना खींचा, इतना खींचा, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। फरमाते जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। माँ का मकाम उससे पूछो जिसकी माँ नहीं है ना। अल्लाहु अकबर। रातों को जाते हैं ना, फारूक भाई यहाँ तशरीफ़ फरमा, अल्लाह इनकी वालिदा की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। आप भी तजर्बा लेके देखना, रात को जिस वक्त जाओगे दरवाजे पे दस्तक दोगे, या तो अंदर से पहले बाप की आवाज़ आएगी या माँ की आवाज़ आएगी। बेशक। मैं ये नहीं कहता बीवी बच्चे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, सो जाते हैं, लेकिन ये माँ बाप हैं जो सोते ही नहीं, दुआएं करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता, कितनी परेशानी आए, कितनी मुसीबत आए, मेरा तो अपना मशवरा ये, पीर फ़कीरों के चक्कर छोड़ और अपनी माँ के कदमों में जाके गिर जा। खुदा की कसम इनकलाब आ जाएगा, लोगों की आंखों पे पर्दे पड़ जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, एक पीर साहब थे, उनकी माँ का इंतकाल हुआ। पीर साहब माँ की कब्र पे फूट फूट के रो रहे थे। उनके मुरीदों ने कहा हज़रत हम पे परेशानी आती तो आप दुआ करते हो, परेशानी टल जाती, हम रोते तो आप हमें हंसाते हो, आप रो रहे हो। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं मैं तुम्हारे लिए दुआ करता था, लेकिन पता है किसका दामन पकड़ कर दुआ करता था? अपनी माँ के दामन का वास्ता दे करके तुम्हारे लिए दुआ करता था। तो मेरी माँ के दामन के वास्ते से अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को हल कर दिया करता था, इसलिए रो रहा हूँ। जिसका दामन पकड़ता था आज वो चली गई, अब तुम पर परेशानी आएगी तो किसका दामन पकड़ के मैं दुआ करूँगा? अल्लाह अकबर। ये माँ है, माँ के दामन को पकड़ लो, वास्ता दो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा ले। याद रखो किसी पीर फ़कीर के चक्कर में पड़ के ज़िंदगी बर्बाद मत करो, पहले अपनी माँ को देखो, अपने बाप को देखो। लोग अलकसारें कह रहे हैं जल्दी मर जाए, मिट्टी अजीज हो जाए। अभी अलीगढ़ का वाकया, रमजान शरीफ का, बदबख्त बेटा माँ को अकेला छोड़ के बीबी को लेकर निकल गया, माँ से बिस्तर से नहीं उठा जाता था। 8 दिन हो गए, बेटी आई माँ से मिलने के लिए, मेन दरवाजा लोग देखा, महल्ले वालों की मदद से दरवाजा जब खोला, लड़की अंदर गई, क्या देखा कि बूढ़ी माँ बिस्तर पे लेटी हुई है, पेशाब पखाना उसके कपड़ों में है। अल्लाह अकबर। मक्खियां उसके जिस्म पे, उसके चेहरे पे भिनक रही हैं। अल्लाह अकबर। चीख निकल जाती है। FIR की, उसके बाद उसके भाई को अल्लाह अकबर गिरफ्तार किया, पकड़ा गया, बुलाया गया, उससे पूछा तूने अपनी माँ के साथ ऐसी हरकत क्यों की? ये वो तेरी माँ जिसने 2 महीना तुझे पेट के अंदर रखा, और जालिम अपनी माँ को इस हालत में छोड़ गया कि ये पेशाब में तेरी मोहताज थी, पखाना पेशाब में तेरी मोहताज, खाने में तेरी मोहताज थी, तू इसे छोड़ के चला गया। तो बेटे के जुमला सुनना, सीना अल्लाह अकबर जो दिल है ना, ये दिल फट जाएगा। वो बदबख्त बेटा बोला मेरी बीबी नहीं चाहती मैं माँ की खिदमत करूं, अब मैं ये चाहता हूं मेरी माँ मर जाए। माँ ऐसे नहीं मर रही थी, सोचा था जब खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगी तो माँ मर जाएगी। और नादान याद रखना, अगर तूने अपनी हरकतों से अपनी माँ को मार दिया, अपनी हरकतों से अपने बाप को मार दिया, पूरी जिंदगी इबादतें लेके सजदे लेके भी जाएगा, तब भी जहां
जहन्नम में जाएगा, इसलिए कि तेरी हरकतों से तेरा बाप मरा है, तेरी हरकतों से तेरी माँ का मरी है। माँ बाप को अपनी हरकतों से मारने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक सुभान अल्लाह बेशक जाड़ा मार गया, सर्दी मार गई, गर्मी मार गई। जाड़ा सर्दी गर्मी ने नहीं, औलाद के रवैयों ने मारा है, औलाद की बहरा रवि ने मारा है। इनके रवैये ऐसे हो गए, माँ बाप को एक नजर देखने के लिए तैयार नहीं।